नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से राजस्थान में आरपीएससी के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है और डब्ल्यूओ की वैकेंसी आने की संभावना है और कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने की संभावना है, तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, खास करके जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्या इन तीनों एग्जाम की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं? किसी एक कोर्स को ज्वाइन करके कर सकते हैं या किसी संस्था में एक बैच को हम ज्वाइन करके इन तीनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर हम डब्ल्यूओ के बैच में बैठ के एफएसओ निकाल सकते हैं, एफएसओ के बैच में बैठ के डब्ल्यूओ निकाल सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक के बैच में बैठ के डब्ल्यूओ या एफएसओ का एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी, खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। किसी पर भी आप प्रॉपर है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तीनों का सिलेबस डिफरेंट है, तीनों का लेवल डिफरेंट है। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखो, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डब्ल्यूओ है और कृषि पर्यवेक्षक है, इनका जो राजस्थान जीके है वो तो मैच कर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने एफएसओ या डब्ल्यूओ का जीके पढ़ लिया तो कृषि पर्यवेक्षक को भी टच करेगा या फिर इन दोनों का आपस में टच करेगा। लेकिन बात आती है पार्ट सेकंड की। देखो, कृषि पर्यवेक्षक में हिंदी है, बाकी डब्ल्यूओ में और एफएसओ में हिंदी भी नहीं है ना, तो हिंदी तो सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक के लिए चलेगी। जीके पढ़ते हो, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी, चाहे वो कल्चर, तो एफएसओ, डब्ल्यूओ और कृषि पर्यवेक्षक तीनों को मैच कर जाती है। लेकिन उसके बाद के सिलेबस का क्या है? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में डब्ल्यूओ के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर बहुत कम है, डब्ल्यूओ की तुलना से बहुत कम, क्योंकि डब्ल्यूओ का जो सेकंड पार्ट है वो पूरे का पूरा, जीके को छोड़ दो, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर आ जाएगा, एग्रोनॉमी आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, सॉइल साइंस आ जाएगा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, उसके अलावा एंटोपैथो, नेमेटो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये सब पार्ट आ जाते हैं डब्ल्यूओ में। लेकिन एफएसओ में इतना एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत लिमिटेड सा एग्रीकल्चर है, जिसमें आप जनरल एग्रीकल्चर में देखोगे तो क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है, उसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेड सी आपकी क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर में भी बेसिक नहीं है, लिमिटेड सी क्रॉप है और उनसे रिलेवेंट इंसेक्ट पेस्ट डिजीज है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा मार्केटिंग का पार्ट है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में और कुछ यहां पर विशेष नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री में जनरल एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी प्रोसेसिंग है फूड सेफ्टी ऑफिसर में। लेकिन डब्ल्यूओ में एनिमल हस्बेंड्री पूरी है, जैसे एनिमल ब्रीडिंग भी, जो एफएसओ के अंदर नहीं है। और डब्ल्यूओ तो है ही पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड, लेकिन एफएसओ का सिलेबस तो बहुत वाइड है भाई। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका देखो केमिस्ट्री आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, जूलॉजी आता है, उसके बाद में बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी आता है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग आता है, उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अलावा हम बात करें स्टैटिस्टिक, चलो वो तो डब्ल्यूओ में भी है, एफएसओ में। उसके अलावा हम बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और उसके अलावा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग है, उसके अलावा फर्मेंटेशन पूरे का पूरा इसके अंदर है, जो डब्ल्यूओ में नहीं है। अब देखो, एफएसओ की किस स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो, जो स्टूडेंट सोचता है कि मैं केमिस्ट्री हैंडल कर लूंगा, बहुत डेप्थ में केमिस्ट्री नहीं है, 12th लेवल तक का केमिस्ट्री है, लेकिन जो स्टूडेंट सोचता है कि मैं केमिस्ट्री हैंडल कर लूंगा, थोड़ी जूलॉजी भी हैंडल कर लूंगा, माइक्रोबायोलॉजी भी हैंडल कर लूंगा, सबसे मेन है फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, अगर मैं डील कर लूंगा तो उस स्टूडेंट को फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रिपरेशन है वो करना चाहिए, उसी को फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर जो मैंने सब्जेक्ट बोले हैं इनसे आपका कोई प्रेम नहीं है और आपके लिए वो सर दर्द है और आप चाहते ही नहीं है कि मैं उनकी तो प्रिपरेशन नहीं करूंगा, इनको छोड़ दूंगा, मैं एग्रीकल्चर अच्छा कर लूंगा और राजस्थान जीके है वो अच्छा कर लूंगा, एनिमल हस्बेंड्री अच्छा कर लूंगा, जनरल जो एग्रीकल्चर का और पार्ट है जैसे उसके अलावा स्टैटिस्टिक का पार्ट है वो मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और फिर सिलेक्शन करवा लूंगा, पॉसिबल नहीं है।
आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी वाला पढ़ना पड़ेगा, फर्मेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, फ्रूट वेजिटेबल की प्रोसेसिंग पढ़नी पड़ेगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आप निकाल सकते हो। डब्ल्यू का सिलेबस करने से फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। हाँ, डब्ल्यू की बात करें तो इसमें राजस्थान जीके और बीएससी बेस्ड जितना भी आपका एग्रीकल्चर है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंटरेस्ट लेता है तो फिर उसको आरपीएससी डब्ल्यू की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एफएसओ की वैकेंसी आ चुकी है, डब्ल्यू की अभी आई नहीं है, आने की संभावना है, तो वो एफएसओ के साथ पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, रुतबे की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का रुतबा अपने आप में एक अलग रुतबा है, एक अलग रेपुटेशन है। डब्ल्यू के कंपैरिजन में फूड सेफ्टी ऑफिसर का रेपो ज्यादा है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको क्या है, एक मतलब प्लस पॉइंट बनता है। बहुत सारे लोग जो डब्ल्यू है वो भी चाहते हैं कि वो किस तरफ कन्वर्ट हो जाएं, फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। ये वैकेंसी आपके हाथ में भी है और रुतबा भी अच्छा है। लेकिन अगर आपका प्रेम केमिस्ट्री से नहीं है, जूलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस से नहीं है, प्रोसेसिंग से नहीं है, तो फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप डब्ल्यू वाले सिलेबस से एफएसओ किसी भी हालात में नहीं निकाल पाएंगे। अब बात आती है कृषि पर्यवेक्षक। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का स्तर है वो ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन है, और ये 12th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। जिस स्टूडेंट का 12th एग्रीकल्चर है या 12th एग्रीकल्चर नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो वो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम, लेकिन ये 12वीं स्तर की भर्ती है, इन दोनों से इसकी ग्रेड पे बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कृषि पर्यवेक्षक का स्तर सिर्फ 12th लेवल का है। तो कृषि पर्यवेक्षक में क्या आता है, आपको अच्छी तरह पता है, जीके आता है, राजस्थान जीके, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और उसके अलावा जियोग्राफी 25 नंबर की आती है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो आती है वो आपकी 15 नंबर की आती है। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो 11th 12th लेवल का एग्रीकल्चर आता है, जिसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर आ जाएगा, जिसके एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी भी साथ मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा और एनिमल हस्बेंड्री आएगा। इनके मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, कम लेवल का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो कृषि पर्यवेक्षक की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा कंपटीशन कृषि पर्यवेक्षक में ही बनता है। जो जितने छोटे लेवल की पोस्ट होती है उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यहां पे आपको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज्यादा मिलता है हमेशा। मेरा हमेशा यही मानना है, जितनी ऊंची पोस्ट प्रतिस्पर्धा उतनी ही कम, जितनी ऊंची पोस्ट प्रतिस्पर्धा उतनी ही कम। फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन करने में आधे लोग तो पहले ही घबरा जाते हैं, क्योंकि इस सिलेबस का लोगों को कंटेंट ही नहीं मिलता है। मार्केट में गाइड आ रही है, एक ही गाइड के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट है वो मेंशन कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि एक सब्जेक्ट के 4-4 पेज पढ़ने से आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं? तो स्टूडेंट पहले से ही क्या है, इसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं है मेंटली। बोले यार इतना सिलेबस कौन पढ़ेगा, अपने तो डब्ल्यू ठीक है। और डब्ल्यू के लिए जो प्रिपेयर नहीं है वो बोलेगा सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, पहले तो 12th लेवल वाली की ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, कृषि पर्यवेक्षक की ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो स्टूडेंट का ध्यान इधर चला जाता है। देखो 12th जो एग्रीकल्चर है उनको तो इसी में प्रयास करना है, सीधी सी बात है। लेकिन जो बीएससी वाला बच्चा है एग्रीकल्चर वाला, वो या डब्ल्यू की सोचे या फूड सेफ्टी ऑफिसर की सोचे, तभी तो बीएससी की है ना उसने। अगर कृषि पर्यवेक्षक बनना था तो फिर बीएससी करने की क्या जरूरत थी? 4 साल में आपने कितना खर्चा किया है, बाहर रहे हो, है ना। तो उससे अच्छा आप 4 साल बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके अब तक कुछ न कुछ तो बन जाते हैं यहाँ पे। तो आपका बीएससी है, ग्रेजुएशन है, इन दोनों पर विचार करिए। हाँ, जब आपके पास ऑप्शन ही 12th है तब आप क्या है, कृषि पर्यवेक्षक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन किसी भी एक की तैयारी करने से तीनों की तैयारी कहीं नहीं होगी। कृषि पर्यवेक्षक की करोगे तो इन दोनों की कतई नहीं होगी, डब्ल्यू की करोगे तो कृषि पर्यवेक्षक का आपका हिंदी छूट जाएगा। हाँ, ये प्लस पॉइंट है आपका कि अगर आप डब्ल्यू का प्रिपरेशन करते हो और उसके साथ एडिशनल हिंदी कर लेते हो,
फिर आपके दोनों प्रिपेयर है, फिर आपके दोनों प्रिपेयर है, यहां पे ये मैचिंग बैठ जाएगी। क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक में जो एग्रीकल्चर है वो कम लेवल का है, डब्ल्यू में अच्छे लेवल का है, तो डब्ल्यू वाला पढ़ोगे तो कृषि पर्यवेक्षक वाला तो अपने आप ही पढ़ा जा चुका है, सिर्फ हिंदी ऐड कर लोगे तो काम चल जाएगा। यहां पे कहीं ना कहीं आप दोनों की मैचिंग कर सकते हो। जिस स्टूडेंट ने डब्ल्यू का कोर्स कर रखा है या किसी कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, हमारे पास भी ज्वाइन कर रखी है, तो उसे पूरी कृषि पर्यवेक्षक की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हिंदी का प्रिपरेशन कर लेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन इन दोनों के प्रिपरेशन से एफएसओ का कोई लेना देना नहीं है और एफएसओ के प्रिपरेशन से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिणाम तभी बेहतरीन आता है जब आप किसी एक ही टारगेट को कंसंट्रेट करते हैं। आपको चाहिए एक सीट, ठीक है, और एक पद और एक ही पोस्ट का एक पद चाहिए और उसी पे कंसंट्रेट करें, पूरा जी जान उसी पे लगा दें, रिजल्ट आएगा। इस कुर्सी पे भी बैठ जाओ, इस पे भी बैठ जाओ, इस पे भी बैठ जाओ, नहीं बैठा जाएगा, बैठा एक पे ही जाएगा। और तीनों में किस पे बैठूं, इस पे बैठूं, इस पे बैठूं, इस पे सोचते रह जाओगे, कोई दूसरा आके बैठ जाएगा भाई, दूसरा कोई आके बैठ जाएगा। तो इसलिए एक ही टारगेट पे कंसंट्रेट करें। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि इनके लिए मुझे बेस्ट संस्थान कहां पर मिलेगा, तो उसका आपका इंतजार पहले से ही खत्म है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर तीनों ही कोर्सेज के लिए नए बैच तीनों ही कोर्सेज के लिए नए बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के आपको कंपाइल नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी अवेलेबल है। सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो भी आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यू और कृषि पर्यवेक्षक के भी सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।